नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 नवंबर मंगलवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार शाम को मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है। ये बैठक इसलिए भी अहम मानी जा रही है कि इससे राजस्थान के लिए दो बड़ी खबरें बाहर आने की उम्मीद है। राज्य सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी लाने के लिए कितना वैट कम करेगी और दूसरी, मंत्रिमंडल विस्तार किस तारीख को होगा। वैट में कमी करने का निर्णय मुख्यमंत्री के स्तर पर वैसे तो हो चुका है, लेकिन वे इस मामले को मंत्रिमंडल में भी रखना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बजरी के खनन को लेकर एसएलपी में पारित आदेश की अनुपालना कराने के लिए खनिज विभाग सक्रिय हो गया है। विभाग ने अजमेर व नागौर में 2 दिन में 51 खनन पट्टे निरस्त किए हैं। ये सब खनन पट्टे नदी से 5 किलोमीटर की परिधि में आ रहे थे। एसएमई जे.के. गुरुबख्शानी ने बताया कि खान एवं पेट्रोलियम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल और निदेशक खान एवं भू विज्ञान विभाग डॉक्टर के.बी. पांड्या की ओर से आदेश प्राप्त होने पर यह कार्यवाही की गई। कोहरे के कारण ट्रेनों और बसों का घंटों लेट होना सामान्य बात है, लेकिन अब तकनीकी विकास होने से परिवहन के इन साधनों का अत्यधिक लेट होना तो कम हुआ है, लेकिन इसकी जगह फ्लाइट्स ने ले ली है। मामला स्पाइसजेट की जयपुर से दुबई जाने वाली फ्लाइट का है। फ्लाइट SG 714 को रविवार रात 11 बजे जयपुर से दुबई के लिए रवाना होना था, जो सोमवार की रात 9:40 पर रवाना हुई। बोर्डिंग से 6 घंटे पहले RT-PCR के अलावा रैपिड टेस्ट कराने की बाध्यता है। इसके लिए यात्रियों को शाम करीब 5 बजे ही एयरपोर्ट बुला लिया। लोकसभा अध्यक्ष और अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि AIPOC के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 82वां सम्मेलन 17 और 18 नवंबर को शिमला में होगा। PM नरेंद्र मोदी 17 नवंबर को इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और विशिष्ट जनों को संबोधित करेंगे। हिमाचल प्रदेश के CM जयराम ठाकुर सहित कई गणमान्य लोग कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने सोमवार को बाड़मेर के श्री गुरुद्वारा परिसर उत्तरलाई में चल रही श्री राम कथा एवं भजन संध्या में व्यासपीठ पर विराजमान कथावाचक एवं युवा संत श्री कृपाराम महाराज और राजा राम महाराज से आशीर्वाद लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी श्री राम कथा पांडाल में ही रविवार शाम को आयोजनकर्ता लूनाराम माली द्वारा अपने पिताजी गिरधारी लाल एवं माताजी जवी देवी की स्मृति में एक शाम माता पिता के नाम भजन संध्या में भी शामिल हुए। वन विभाग में लॉबी विशेष के आगे नतमस्तक बड़े अफसरों की राजनीति बाघों पर भारी पड़ रही है। 5 महीने से तमाम सक्षम स्तर पर मंजूरी के बावजूद जिस बाघिन रिद्धि की शिफ्टिंग को अटकाया हुआ था, उस मामले में फैसला लेने के बजाय ट्रांसलोकेशन प्रस्ताव पर फिर पुनः विचार कर टिप्पणी मांगी गई है। इसके लिए प्रमुख सचिव श्रेया गुहा के निर्देश पर सचिव B प्रवीण ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर DN पांडेय को पिछली 1 नवंबर को पत्र भेजा है। राजस्व मंडल अध्यक्ष राजेश्वर सिंह के दिशा निर्देशानुसार राज्य की राजस्व अदालतों में विधिक प्रक्रियाओं की समुचित पालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके जरिए अधीनस्थ राजस्व अदालतों को सिविल प्रक्रिया संहिता सहित अन्य प्रावधानों की पालना के बारे में बताया गया है। अलवर क्षेत्र के सरिस्का टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट सरिस्का में मुख्य मार्ग पर 2 टाइगर की एक साथ साइटिंग होने लगी है। ऐसा पहली बार हुआ है कि सरिस्का के मुख्य गेट से महज 2 किलोमीटर दूर ही सदर गेट पर सोमवार को टाइगर ST21, टाइगर ST21 और टाइगर ST9 की एक साथ साइटिंग हुई। दोनों टाइगर साथ घूमते दिखे, वो भी सबसे व्यस्त रहने वाले पांडुपोल वाले मार्ग पर। सरिस्का के अंदर के केवल इसी रूट से सबसे अधिक टूरिस्ट, ग्रामीण व मंदिर आने जाने वाले निकलते हैं। कोरोना कम होने के बाद भी कारों की बिक्री की रफ्तार नहीं पकड़ पाई है। पहले कोरोना ने कारों की बिक्री को प्रभावित किया, तो अब ग्लोबल चिप नहीं मिलने से कारों की मैन्युफैक्चरिंग अटक गई है। ग्राहकों को दीपावली बुकिंग की कारें अभी तक नहीं मिली है। अब शादियों में देने वाली कारें नहीं मिल रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को कंट्रोल करने वाली ग्लोबल चिप ने वाहन निर्माता कंपनियों को संकट में डाल दिया है। साइबेरिया की कड़ाके वाली सर्दी से बचने के लिए परदेसी परिंदे ग्रे लेग गूज भरतपुर आने शुरू हो गए हैं। सोमवार को केवलादेव नेशनल पार्क के E ब्लॉक में इन्हें कई समूहों में देखा गया। फिलहाल इनकी संख्या करीब 100 है, लेकिन इस सप्ताह इनकी तादाद हजारों में पहुंचने की उम्मीद है, क्योंकि ये पक्षी पहले रैकी करते हैं, उसके बाद सुरक्षित आसरा दिखने पर ही प्रवास शुरू करते हैं। बीते 2-3 दिन से दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, भिवाड़ी, जयपुर सहित कई शहरों में आबोहवा बिगड़ी हुई है, लेकिन इन शहरों के अलावा अत्यधिक हरियाली वाले शहरों में शामिल उदयपुर का पॉल्यूशन लेवल सबको हैरान कर रहा है। उदयपुर में बीते 2 दिन से AQI लेवल 300 के पार रहा। सोमवार को ये स्तर 348 पहुंच गया, जो कि गुड़गांव, नोएडा से भी ऊपर चला गया। राज्य में जोधपुर के बाद उदयपुर दूसरा ऐसा शहर है जो कि रेड कैटेगरी में है।
कोरोना के हालात और डर के बीच दवाओं की बिक्री को लेकर चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। दूसरी लहर की बात करें तो कई दवाओं की खपत 10 गुना ज़्यादा हो गई है। इनमें अधिकांश दवाएं ऐसी थी जो बिना डॉक्टर की सलाह के कभी नहीं लेनी चाहिए और उनका ज़्यादा उपयोग शरीर को कई तरह के नुकसान पहुंचा सकता है। अब जो तस्वीर सामने आई है वो यही है कि लोगों ने बिना डॉक्टर की सलाह के ज़रूरत न होते हुए भी इन दवाओं का उपयोग बहुत ज़्यादा किया और अब उनमें कई तरह के साइड इफ़ेक्ट सामने आ रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।